हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब शुरू केयर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आप लोगों का बीपीएससी का फॉर्म फिलअप होने वाला है, यानी कि इसी मंथ आपका 15 से। तो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं पहले से आपको करके रखनी होंगी। और फ्रेंड्स, क्या पहले का आपका जो डॉक्यूमेंट है जैसे निवास वगैरह हो गया या आपका आय प्रमाण पत्र हो गया तो चलेगा या नहीं, किस डेट में न्यूली होना चाहिए या ओल्ड वाला भी चलेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिनके पास फ्रेंड्स EWS सर्टिफिकेट है तो कब का मान्य होगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं उसका अगर आप फॉर्म में यानी कि वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तभी उसका फ़ायदा यानी उसका बेनिफिट, उसका आरक्षण आपको मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपको लगेगा क्या क्या फॉर्म के टाइम, जब फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो उस टाइम में पहले तो आपको जो नॉर्मल सभी को ये रखने हैं, मैट्रिक आपका प्रमाण पत्र यानी अंक पत्र हो गया जन्म तिथि के साथ, और उसमें आपका नेम सही होना चाहिए, सब पर नेम एक ही होना चाहिए। उसके बाद आपका जो प्रशैक्षणिक योग्यता है या शिक्षक पात्रता यानी कि जो BEd DLEd जो आप किए हैं या CTET BTET का जो आपका अंक पत्र है, ठीक है, वो होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका शैक्षणिक योग्यता जो भी आपका है, बिहार राज्य का स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र यानी कि आपका आवासीय होना चाहिए। ठीक है, अगर आवासीय आप नहीं अप्लाई किए हैं तो आप कर लीजिए, न्यूली होना चाहिए, वित्तीय वर्ष 22-23 का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, OBC कैटेगरी और जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब कि इन सभी लोगों को अपना जातीय प्रमाण पत्र होते हैं वो भी बनवाना है। ठीक है, बाकी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको जातीय प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, उनका निवास लगेगा यानी कि आपका जो अस्थाई प्रमाण पत्र है ये लगेगा। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। तो ये आप देख लिए, मतलब आपको क्या क्या बनवाना है। आपको इनकम जो सर्टिफिकेट होता है जिसको बोला जाता है आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, आय प्रमाण पत्र। ठीक है, और आपका जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। बाकी 10th का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, या आपका योग्यता का हो गया मार्कशीट, या आपका पात्रता का हो गया, ये सब तो आपके पास होगा ही, तो ये लगा देंगे। अभी ये भी कहा गया है कि भाई जो BEd लास्ट ईयर में हैं अगर वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो अपना डिक्लेरेशन फॉर्म वो फिलअप करेंगे। उनका अंक पत्र तो जाहिर सी बात है कि 31 अगस्त से पहले पेपर होगा तो उनके पास नहीं होगा। अरे एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड वो अपना लगाएंगे। जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो वहाँ पर वो सारे मेंशन रहेंगे, वहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, अभी आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाने हैं, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं। जनरल कैटेगरी में अगर आप EWS में आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट आपका रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप चीज़ देख लिए। बाकी देखिए, EWS सर्टिफिकेट अगर आप बनवाते हैं या पहले का बना हुआ है तो नहीं चलेगा। 22-23 का जो वित्तीय वर्ष है यानी 1 अप्रैल के बाद आपको बनवाना होगा। अगर 1 अप्रैल के बाद का बना है तो आपका चलेगा, अगर 1 अप्रैल से पहले का आपका है तो आपको न्यूली फिर से बनवाना होगा। जब आप सर्टिफिकेट लगाएंगे फॉर्म फिलअप के समय तभी ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, बाकी जो भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कोई दिव्यांग है तो जिस भी तरह का दिव्यांग है उनको IGMS, IGIMS या आपका जो PMCH है यानी कि जो सरकारी आपका हॉस्पिटल है वहाँ से आपको अपना दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवाना होगा लगाने के लिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके, इसका बेनिफिट आपको मिल सके। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी जो भूतपूर्व सैनिक को उम्र सीमा में छूट का दावा करने के लिए क्या करना होगा, उनको भी अपना प्रमाण पत्र देना होगा। या जो स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती नाती नातनी हैं तो वो अभी अपना दावा करेंगे कि अगर हम स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती हैं तो उनको भी अपना देना पड़ेगा प्रमाण पत्र। ठीक है, क्योंकि जब तक आप नहीं प्रूफ देंगे, नहीं आप दावा करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और आपको देखिए क्या लगाना होगा, फ़ोटो आपको रखना होगा, आधार कार्ड नाम आपका सही होना चाहिए फ़ोटो के साथ, और हाल फिलहाल का आपका 2 फ़ोटो होना चाहिए। और आपको क्या करना होगा, एडमिट कार्ड जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो BEd फाइनल ईयर में है 31 से उनका अगर पेपर पहले हो जाएगा तो उनको भी
यहाँ पर मौका दिया गया है, तो उनके पास तो मार्कशीट नहीं रहेगा तो वो ई एडमिट कार्ड अपना लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप या देखिए लिखित परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरेंगे, डाउनलोड करेंगे आवेदन की प्रति, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको रेडी, ये तो उन लोगों के लिए बताया गया है जो बीएड फाइनल ईयर में पेपर नहीं दिए, लेकिन जिनका क्लियर है वो अपना क्या रखेंगे रेडी, अपना 10th का मार्कशीट रखेंगे रेडी, वो अपना बीएड डीएलएड का जो उनका डिग्री का है प्रमाण पत्र, अंक पत्र वो रेडी रखेंगे, और जो उनका पात्रता बीटेड सीटेड है वो रेडी रखेंगे, और जो जनरल कैटेगरी में अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रेडी रखेंगे, और जिनका ईडब्ल्यूएस नहीं है उनको बस निवास केवल रखना है, और निवास सभी को रखना है। और जो ओबीसी या बाकी और अदर कैटेगरी में आते हैं, जिस भी कैटेगरी में आते हैं उनका आरक्षण मिल रहा है तो उसका सर्टिफिकेट उनको रखना होगा, और इनकम सर्टिफिकेट आपको रखना होगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जनरल को छोड़ मैं बता रही हूँ। और जो मतलब कि महिला कैटेगरी है और जिनकी शादी हो गई है, कहीं भी हुई हो, दूसरे स्टेट में हुई हो या बिहार में हुई हो, तो उनका निवास जो होगा उनके पिता के नाम से होगा, यानी कि पिता के नाम से होगा, यानी कि आपके मायके से होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका दूसरे स्टेट में भी अगर शादी हुई है फिर भी आपको अपने पिता के नाम पर अपने स्टेट से आपको करना है, अपना निवास बनवाना है। ठीक है, तो मतलब कि पिता के नाम से ही आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पति के नाम से नहीं। सिंपल सी बात ये है। ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। बाकी फ़ोटो हैं और फ़ोटो आप रखेंगे, और आधार कार्ड अपना रेडी रखेंगे। अगर आधार कार्ड में किसी भी तरह का त्रुटि होगा तो आप उसको सुधार लेंगे, ताकि फॉर्म फिलअप के समय किसी भी तरह की परेशानी ना हो। 15 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए फॉर्म फिलअप के लिए कितना पेमेंट लगेगा, क्या लगेगा, ये मैंने एक वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं, ऐसे स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।